योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब मानसिक रूप से कल्पना कीजिए कि आप एक दर्पण के सामने लेटे हुए हैं और अपने शरीर को दर्पण में देख रहे हैं। शरीर के एक एक अंग को दर्पण में देखते जाइए। अपने दोनों पांव को दर्पण में देखिए। दोनों भुजाओं को दर्पण में देखिए। अपने धड़ को दर्पण में देखिए। अपने सिर को दर्पण में देखिए। चेहरे के भाव को दर्पण में देखिए। अपने पोशाक को दर्पण में देखिए। अपने बालों को दर्पण में देखिए। अपने शरीर को दर्पण में इस तरह देखिए जैसे आप खुली आंखों से अपने शरीर को देखते हैं। अब अपनी चेतना को बाहर से आती हुई आवाजों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, आवाज कौन कर रहा है, इसका चिंतन विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए।
कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज हो या नजदीक से आती हुई आवाज, एक एक आवाज को सुनते जाना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरफ प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज हो उसे सुने बिना आवाजों का विश्लेषण किए हुए। अब अपने सहज स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है। नॉर्मल श्वास को नासिका मार्गों में महसूस करते जाइए। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस कीजिए। एक भी श्वास आपके सजगता के बिना न अंदर आए न बाहर जाए। अब श्वास को नाभि से गले तक और गले से नाभि तक आते जाते महसूस कीजिए। जब श्वास लेते हैं तो श्वास नाभि से गले तक आती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो प्रश्वास गले से नाभि तक जाती है। इसे महसूस कीजिए।
श्वास लेने और छोड़ने से छाती और पेट के पास जो हलचल और स्पंदन होता है उसे भी महसूस कीजिए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को जागरूकता से देखते जाइए। श्वास प्रश्वास के कारण शरीर में जो सूक्ष्म हलचल होती है उसे महसूस करते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर तेजी के साथ घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिनी हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली,
दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, कलाई, केहूनी, भुजा, कंधा, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी सजगता को पीठ के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, दाईं पीठ, बाईं पीठ, शरीर के पीछे का भाग, पूरे शरीर के पीछे का भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से में ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दाईं नाक, बाईं नाक, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट का ऊपरी भाग, पेट का निचला भाग, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस कीजिए। श्वास सहज रहे, स्वाभाविक रहे।
प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की उल्टी गिनती भी करनी है। श्वास को 54 से उल्टी गिनती करते हुए 1 पर आना है। श्वास लेना छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब ले तो 54, छोड़ते समय भी 54, अगले श्वास को लेते समय 53, छोड़ते समय 53, फिर श्वास लेते समय 52, छोड़ते समय भी 52। इस प्रकार से श्वास की गिनती मानसिक रूप से करते जाइए। यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाएं, तो फिर से श्वास की उल्टी गिनती 54 से शुरू करना है। एक एक श्वास के प्रति सजग बने हुए श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। यदि आप श्वास की गिनती भूल जाते हैं, तो फिर से श्वास की गिनती 54 से शुरू कीजिए।
अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना को जगाना है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। अपने दोनों हाथ और दोनों पांव को भारी होते हुए महसूस कीजिए। अपने धड़ और सिर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। और अब अपने पूरे शरीर को भारी होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर लोहे की तरह भारी हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब भारीपन की भावना को शरीर से हटा दीजिए और हल्केपन की भावना शरीर में कीजिए। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो आपका शरीर। दोनों हाथ, दोनों पैर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। धड़ और सिर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। और अब पूरे शरीर को हल्का होते हुए महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर कागज और रुई की तरह हल्का हो गया है, इसे महसूस कीजिए। अब हल्केपन की भावना शरीर से हटा दीजिए। अब अपने शरीर में ठंड की भावना कीजिए। ठंड की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा हो, कांप रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप बर्फ के पहाड़ के ऊपर नंगे पांव चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है। शरीर में ठंड के प्रति सजग बने रहिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में गर्मी की भावना करेंगे। गर्मी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप गर्मी के दिन में तेज धूप में सड़क के ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण आपका पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है, शरीर से पसीने भी आ रहे हैं। पूरे शरीर को
गर्मी से तपते हुए महसूस कीजिए। गर्मी की भावना अब शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को रीढ़ की हड्डी के ऊपर ले आइए। रीढ़ की हड्डी में जो चक्र हैं उसका ध्यान करेंगे। सबसे पहले रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र के ऊपर अपने मन को ले आइए। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल गोल गोल घूम रहा है और मूलाधार चक्र को हील कर रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। अब अपनी सजगता को सेक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वादिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। कल्पना कीजिए कि एक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल स्वादिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 10 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में होता है। कल्पना कीजिए कि एक 12 पंखुड़ियों वाला हरे रंग का कमल अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे होता है। कल्पना कीजिए कि एक 16 पंखुड़ियों वाला नीले रंग का कमल विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है।
अब अपनी सजगता को थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक दो पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रहा है और उसे हील कर रहा है। अब अपनी सजगता को क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपके सिर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है और सिर के ऊपर से एक दिव्य रोशनी पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और पूरे शरीर को हील कर रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह सवेरे एक सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं। आप बगीचे में अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। आप बगीचे में चलते जा रहे हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। बगीचे में कई प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए हैं। इन फूलों की खुशबू को आप महसूस कर रहे हैं। बगीचे में कई प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। इन वृक्षों को आप देख रहे हैं। आप नंगे पांव बगीचे में चल रहे हैं। धरती और अपने पांव के तलवे के स्पर्श को आप महसूस कर रहे हैं। अब आकाश में अचानक अंधेरा छाने लगा है। आकाश में बादल दिख रहे हैं। अब बारिश होने लगी है। बारिश की बूंदें आपके शरीर पर पड़ रही है। इसे आप उत्साह के साथ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर बारिश के पानी से गीला हो चुका है। आप बारिश के पानी में नहा रहे हैं। ऐसा लगता है आप इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के साथ हल्की आंधी भी है। आंधी का हवा आपके शरीर को और अधिक ठंडक पहुंचा रही है।
आप बारिश में इस तरह भीग रहे हैं जैसे छोटा बच्चा बारिश में नाचता हुआ झूमता हुआ नहाता है। अब बारिश समाप्त हो चुकी है। बादलों के बीच से सूर्य निकल आया है। सूर्य की रोशनी आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है। सूर्य की रोशनी की गर्मी से आपके कपड़े सूख गए हैं। आप अपने शरीर की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। आप पेड़ पौधों के बीच चलते जा रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। आपके चारों ओर चिड़िया चहचहा रही है। आप चिड़िया की आवाजों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठंडी ठंडी मंद हवा बह रही है। हवा आपके चेहरे और बाकी अंगों को स्पर्श कर रही है। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उठती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पूर्णिमा का चांद, तारों भरी रात, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए
अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे, उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की उंगलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।